नमस्कार दोस्तों। कल आज और कल कार्यक्रम में मैं नीलिमा गुर्जर, जो पेशे से वकील हूँ लेकिन वर्तमान में धरोहर संस्था के माध्यम से घरेलू हिंसा और बाल शोषण पर निःशुल्क अवेयरनेस प्रोग्राम करती हूँ। मैं आपका इस प्रोग्राम में तहे दिल से स्वागत करती हूँ। मैं आज आपसे बात करूँगी कि आनंद का क्या अर्थ है। आनंद का अर्थ है खुशी, लेकिन आनंद का अर्थ सबके लिए अलग अलग होता है। ये निर्भर करता है कि किसको किस में आनंद आता है। किसी को घूमने में आनंद आता है, किसी को खाना बनाने में आनंद आता है, किसी को खाने में आनंद आता है और किसी को किसी की टांग खींचने में आनंद आता है। तो सबके लिए आनंद के अपने अपने स्तर होते हैं। अब हम सोचें कि आनंद पाने का तरीका क्या है, तो आनंद पाने का तरीका ज़्यादातर लोगों का मानना होता है कि कुछ पा लेने पर हमें खुशी मिलती है और उस खुशी को महसूस करने से हमें आनंद प्राप्त होता है। कई लोग किसी चीज़ को पाने पे खुशी महसूस करते हैं। जैसे हमें खुशी होती है जब हम अपना गोल प्राप्त कर लेते हैं, हम अपना गोल अचीव कर लेते हैं तो हमें बहुत खुशी होती है। लेकिन हम उस गोल को प्राप्त करने के लिए जो बीच का सफ़र तय करते हैं, उस गोल तक जाने के लिए जो सफ़र तय करते हैं, उसका आनंद लेना तो भूल ही जाते हैं। इसको एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। एक छोटा सा बच्चा ट्रेन में सफ़र करता है। वो बच्चा बहुत उत्साह के साथ में ट्रेन में चढ़ता है और दौड़ता हुआ कोने की खिड़की वाली सीट पकड़ लेता है। वो इतनी खुशी से खिड़की के बाहर देखता है जैसे उसने पता नहीं क्या प्राप्त कर लिया, क्या पा लिया। वो चाय वाले की नकल उतारेगा, ट्रेन की छुक छुक की आवाज़ के साथ में चलते हुए पेड़ों को देखेगा, बिजली के खंभों को देखेगा, नदी, पहाड़, हर चीज़ का भरपूर आनंद लेता है। और फिर जब वो स्टेशन पे उतरता है तो उसी उत्साह के साथ में मटकता हुआ अपने घर पर पहुंच जाता है। लेकिन हमने क्या किया, हम स्टेशन आने का इंतज़ार करते हुए इतने टेंशन में बैठे कि हम उन सारी घटनाओं का आनंद लेना ही भूल गए। और फिर क्या हुआ, हमने अपना गोल प्राप्त किया, लेकिन उस क्षण कुछ ऐसा हो गया जिस वजह से हमारा वो सारा आनंद वहीं ख़त्म हो गया। हम तो उसे पा ही नहीं पाए। कहने का अर्थ ये है कि उस सफ़र की जो छोटी छोटी खुशियाँ थीं, वो सारी खुशियाँ तो हमने खो दी। हम उन्हें महसूस ही नहीं कर पाए। हमें अपने जीवन का हर एक पल छोटी छोटी खुशियों के साथ में महसूस करते हुए, उन खुशियों को जीते हुए जीना है। और अंत में जब हम अपने गोल पे पहुंचते हैं, उस समय उस बड़ी खुशी के साथ में इन छोटी खुशियों को जब मिलाते हैं तो हमारी खुशी दुगनी चौगुनी हो जाती है। आनंद का अर्थ ये भी नहीं है कि हमारे जीवन में दुख ही ना हो। यदि दुख नहीं होंगे तो हम आनंद को महसूस कैसे करेंगे। हमें दुखों के साथ में आनंद को महसूस करना है, क्योंकि सुख और दुख एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। लेकिन दुख भी एक लिमिट तक मनाना है। दुख हमें अवसाद या आत्महत्या तक नहीं ले जाना चाहिए। इन परिस्थितियों में भी हमें अपनी चतुराई से, अपने हौसले के साथ आनंद को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि आज हम मज़दूरों को देखकर बहुत दुखी होते हैं, बहुत तकलीफ़ होती है हमें कि ये इतना लंबा सफ़र करके पैरों में छाले लेकर और अपने घर पहुंच रहे हैं। लेकिन उस भूमि का क्या, उस माँ का क्या, जो उन मज़दूरों की, अपने बेटों की बरसों से रास्ता देख रहे हैं, उन्हें भी तो आनंद महसूस हुआ। अंत में मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आनंद प्राप्त करना हमारे नज़रिए पर डिपेंड करता है। हम जैसा नज़रिया रखेंगे
वैसी ही खुशी और वैसे ही आनंद को प्राप्त कर पाएंगे। अपनी छोटी छोटी चीज़ों में छोटी छोटी खुशियों को तलाशिए और उन छोटी छोटी खुशियों को मिलाकर बड़ी खुशी बनाइए। बी पॉजिटिव, बी हैप्पी। थैंक यू।